Log on to youtube.com/ZTV and click on subscribe. अब तक आपने देखा 10 साल बाद दिव्या टीवी की मशहूर अभिनेत्री बन गई है और अपना हिट सीरियल छोटी बहू के बंद होने पर ही भोपाल लौटने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में राज का परिवार छोटी बहू के फैंस हैं, लेकिन शीला को दिव्या की भोपाल वापस लौटने की बात से धक्का लगता है। दिव्या जो 10 साल पहले राज से दूर होकर मुंबई गई थी, आज भोपाल लौटकर राज से जुड़ने के सपने बुनने लगती है। जब भोपाल स्टेशन पर दिव्या की ट्रेन रुकती है, उसी वक्त राज स्टेशन पहुंचता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। क्या 10 साल बाद हो पाएगी राज और दिव्या की मुलाकात? आइए देखते हैं आज। बाप रे बाप, मशहूर टीवी स्टार का रिश्तेदार होना क्या होता है ये तो पता था, लेकिन उस स्टार को एक आम लाइफ जीना कितना मुश्किल होता है ये आज देख लिया। कितने पागल हैं लोग टीवी स्टार्स के लिए। मुंबई में इतना पता ही नहीं चलता था। ये बात तो है। वैसे दी, हाँ, आपके पीए जी कल रात की फ्लाइट से निकले आपका यहाँ वेलकम करने के लिए, अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो। भैया पीए जी हैं, बेटर लेट देन नेवर। लगता है फ्लाइट से पहली बार सफर कर रहे हैं। मैडम जी, हम और हमारी मिसेस आपका एपिसोड दिन में 2 बार देखते हैं। छोटी बहू का हर एक डायलॉग याद है हमें। मानना पड़ेगा। कल आप टीवी पे आए थे ना, यहाँ शादी के वास्ते आए हो ना? वेलकम टू शहर ऑफ तान, आपका अपना शहर भोपाल। थैंक यू। डरने की क्या बात है दिव्या? जब राज है साथ तो डरने की क्या है बात? हाँ राज, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, प्लीज। अरे दिव्या, डर को मारो गोली। डर डर के जीना भी कोई जीना होता है भला? जिंदगी डर डर के जीने के लिए नहीं है। अपनी आंखें खोलो, नहीं, बाहें खोलो और आसमान से बोलो, मैं दिव्या हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ओके। नहीं 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 राज, मुझसे नहीं होगा। होगा होगा दिव्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पे भरोसा करती हो ना? कम ऑन, तुम कर सकती हो। कम ऑन कम ऑन। मैं ट्राई करूंगी। हाँ ओके, पर तुम धीरे चलाओ प्लीज। कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कम ऑन। ओके, मैं बाहें खोलूं ना? ऑफ कोर्स। देखो। नहीं 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 नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ओके। मैं दिव्या हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। मैं दिव्या हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। राज, मैंने कर दिया। मुझे मजा आ रहा है राज, डर फुल हो गया। लव यू दिव्या। आई लव यू राज, लव यू। राज, कहाँ हो तुम? मैं हमारे शहर लौट आई हूँ। तुम अचानक से सामने आकर मुझे सरप्राइज क्यों नहीं करते राज? 10 साल हो गए हैं हमें मिले। हाँ, रेलवे की स्क्रैप डील हो गई है।
10 साल लगे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। टेम्पो भेजो। पम्मी, पम्मी रुक जाओ, पम्मी रुक जाओ, पम्मी रुक जाओ, पम्मी, पम्मी रुक जाओ, रुक जाओ पम्मी, पम्मी रुक जाओ। दिव्या, दिव्या मुझे छोड़ के मत जाओ, दिव्या नहीं जी पाऊंगा मैं, दिव्या। पम्मी रुक जाओ पम्मी, पम्मी रुक जाओ। क्यों हीरो, जान सस्ती है? जा ठंडा पानी पी ले थोड़ा। और सुन, दूर भागती लड़की और प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन के पीछे कभी मत भागना। इतनी गहरी चोट लगेगी कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। मल्होत्रा निवास। बहुत अच्छा। प्रीति, सामान लेकर। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। हाँ दीदी, हमारा खेलना कूदना, आई रियली मिस ऑल दिस। भाइयों, सब सामान लेकर आओ। भाभी, प्रीति, चले जीजू, मैं आपको भोपाल के समोसे खिलाता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चले। दीदी, आप ही जल्दी से फ्रेश होकर आइए। चलिए भाभी। एक दिन का भी इंतजार नहीं होता है राज। काश काश वक्त तेजी से दौड़कर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। अरे भैया, मैंने अपने दोस्तों से बात की है। उन्होंने 2-3 रिश्ते भी देखे दिव्या दी के लिए, और मैंने उन्हें आपका नंबर दे दिया। ये अच्छा किया, पर रिश्ता ऐसा हो कि दीदी की जिंदगी की उन 10 सालों की सारी खुशियां लौट आए। तुम अगर मिल गए ना राज, तो सारी खुशियां मिल जाएंगी। सब चाहते हैं अब मैं शादी करूं, और मैं चाहती हूं शादी सिर्फ तुमसे करूं। जिंदगी की जिस राह पर तुम्हें छोड़कर गई थी, वहीं से जिंदगी की शुरुआत करूं। तुम्हें वैसा ही देखूं जैसा मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। पता नहीं दीदी के मन में क्या चल रहा है। हेलो जी, क्या? अच्छा ठीक है, फिर मैं दीदी से बात करके आपको बताता हूं कि हमें कब मिलना है रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है दीदी। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। इससे पहले आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाए, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ।
किससे? रात से। राज? दी वो राज वही है ना जो आपकी कॉलेज में था और आप उससे प्यार भी करती थी ना? हाँ? प्यार करती थी नहीं, आज भी प्यार करती हूँ। इन 10 सालों में हमने कितनी बार उनका नाम पूछा, आपने कभी बताया नहीं। हाँ दीदी, हमारे लिए जीती थी, लेकिन हमसे ये बात कभी शेयर नहीं की। क्यों? ये सब छोड़ो, मुझे बताओ राज कहाँ रहता है? मुझे उसका पता दो, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। एक मिनट। रात से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं मिलना चाहती हूँ। इन 10 सालों में जितने भी गिले शिकवे हुए हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहती हूँ। उसे बीच मझधार में छोड़कर गई थी भोपाल से। पहले मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, इस बीच बहुत कुछ बदल भी गया होगा। और दी, हो सकता है कि वो बाल बच्चों वाला हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे मेरे प्यार पर विश्वास है। राज मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अपनी जिंदगी में उसने मेरी जगह किसी और को नहीं दी होगी। एंड दैट्स फाइन। मैं उससे अभी मिलने जा रही हूँ। मैंने ये रात कैसे बिताई है मेरा दिल ही जानता है। अब तो बस एक पल का भी इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे तो आज भी उसका नया एड्रेस जुबानी याद है। 14/236 जकोटिया निवास, MG रोड, भोपाल। अरे खून! अरे गाल कट गया! ए सरिता, फटकरी लो! ए जल्दी गर्म पानी लिया, कपास लिया। अरे बेटा दिखा। मामूली सी बात के लिए घर क्यों सर पे उठा रही है? पा, मैं देख लूंगा। सीधे मुंह बात ही नहीं करता। 10 साल पहले वो लड़की क्या छोड़ कर गई? पत्थर सा हो गया। अरे कब तक रहेगा ऐसा पत्थर बन के? हे मेरे मुरली मनोहर, एक बार उस लड़की से मिलवा दे। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां बांटे। पर है कहाँ वह जादूगर?
मांगने के चक्कर में सारी दोपहर की नींद खराब कर दी। अरे मेरे सामने आ जाए तो इसका मुंह नोच लूंगी आज मैं। अरे हड्डी का चूड़ा बना के कह लो चाहे मैं। जी ये राज का घर है। राज? कौन राज? राज मेरा बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। ये राज का ही घर है। जी नमस्ते। वो छोटी बहू है ना जो टीवी में आती है, छोटी बहू। अरे मुन्नी बबली शीला, अरे देखो कौन आया। अरे पागल हो गई, तीनों कॉलेज गई है। अरे अरे तू बाहर क्यों खड़ी? आना अंदर आ। ये हमारा घर जकोटिया निवास। तेरा घर तो बहुत बड़ा। बाप रे, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े जंगले, इतना बड़ा झूमर। हाय हाय। अच्छा एक बात बता, 2-4 करोड़ का तो होगा ना? जी वो घर असली नहीं होता है, नकली होता है। और करोड़ों का जरूर होता है, लेकिन ना तो बुनियाद सच्ची और ना ही दीवार अच्छी है। मतलब करोड़ों का घर है, अब बुनियाद कच्ची। जरूर ठेकेदार बेईमान होगा, चोर होगा। है ना, 20 साल पहले मकान। अरे बेटा बैठ तो जा, बैठ। आराम। 4 पीढ़ी मर जाया करती, पर भीत में दरार नहीं आया करती। अब तो 20 साल में ही जैसे रद्दी वाले के लिए 5 पकवान की दावत ऐसे हो गई है। अरे 5 महीने में कुर्सी, मेज, पलंग सब बदलने पड़ते हैं। बहुत जमाना खराब है छोटी बहू। जी राज है। इसे कहते हैं किस्मत। अरे जिससे तुम मिलने आई उस बेचारे ने तो तुझे टीवी में भी ना देखा। ना हाथ ना मुट्ठी और पड़पड़ाई। पर तू राज को कैसे जाने? जी मैं दरअसल उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। वो कॉलेज में सबके एक्टिंग गुरु थे। अपने चार्म से सबको इन्फ्लुएंस करने वाले मेरे एक्टिंग गुरु राज। चल झूठी। पर हाँ, ये सच भी हो सके। मेरे बेटे राज ने बहुतों को नाटक सिखाया, पर वो बेचारा। जी आप रुक क्यों गई? वो ठीक तो है ना? अरे तेरी सुंदरता को देख के मैं अपने राज को भूल गई। जी प्लीज आप राज को बुलवा देंगी? राज 15 मिनट पहले घर से बाहर गया। पूछूं माँ जी से, राज ने अब तक शादी तो नहीं की? पूछूं तो कैसे? जी आपके घर में और कौन कौन है? मेरा मतलब है आपके और राज के अलावा। राज की 3 बहनें, शीला, बबली, मुन्नी। और मुन्नी तो तेरी तरह टीवी सीरियल वाली बनना चाहती है। और इसके बाप
और एक किराएदार पंडित है। शिव जी के मंदिर में पुजारी है, उसकी लुगाई है, एक उसका छोरा है। बस इतना ही परिवार है हमारा। अरे ये बताना तो मैं भूल ही गई, वो जो सोरी राज की दादी कुंभकर्ण की नींद सोती है, पेट पे घोड़े भी दौड़ा ले तो ये उठने वाली नहीं। खंडराती रह पड़ी पड़ी, मरती भी तो नहीं। जी कोई और नहीं है ना? मतलब राज की शादी अब तक नहीं हुई? अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे ना देर हो रही है। ऐसे कैसे बेट चकोटिया निवास में आई है, ऐसे रूखी सूखी थोड़ी ना जाने दूंगी। चाहे शरबत वरबत, अरे कुछ तो ले। अब तो छोटी बहू को अपने पति के हाथ की अदरक तुलसी वाली चाय पसंद है ना? है? जी नहीं, वो तो सीरियल वाली बहू को पसंद है। असल जिंदगी में मुझे चाय पसंद नहीं। चल झूठी, हाथ ना मुट्ठी फड़फड़ा उठी। सरिता, ओ सरिता, अरे जल्दी से चाय बिस्कुट लेके आ। अरे छचुंदर बाहर निकल जा। अरे महल को छोड़ दे इसे। बेशरम सुन नहीं रही कमचोरी। इतनी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ रही तेरे कानों में? सरिता, ये बहरी होगी, जल्दी आ। ये है मेरे राज की बहू सरिता, राज की बहू सरिता, राज की बहू सरिता।